सभी को आदेश जय बोले। आशा करता हूँ महादेव रुद्र की कृपा आप सभी पर बनी रहे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए ही जन कल्याण के लिए, लोक कल्याण के लिए और आप सभी के कल्याण के लिए आज एक शाबर मंत्र जो स्वयं में सिद्ध होता है, ठीक है। तो ये ऐसा शाबर मंत्र है कि इसमें आपके सभी सर्व कार्य संपन्न, मतलब कि इसमें कोई भी कार्य अगर आप करना चाहें तो उस मंत्र का एक अनुष्ठान करके, छोटा सा अनुष्ठान करके 11 माला का, उसको अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए आप प्रयोग में ला सकते हैं। दोस्तों, ये मंत्र स्वयं में ही सिद्ध है, इसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। मात्र जो भी अनुष्ठान करना है, चाहे वो वशीकरण का हो, चाहे वो उच्चाटन का हो, विद्वेषण का हो, या फिर किसी को अपना कार्य निकालने का हो, या फिर अपना कोई भी कार्य जो रुका हुआ है, यानी धन संबंधित कार्य हो, या फिर किसी भी शत्रु के प्रयोग में कार्य लेना है, या फिर किसी प्रकार की मारण को छोड़कर, ठीक है। षटकर्म में ये मारण को छोड़कर ये सारे कार्य कर सकता है, बशर्ते आपके अंदर आस्था और विश्वास होना चाहिए। दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो ये मंत्र मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ, इसका अनुष्ठान बताने जा रहा हूँ, इसका दुरुपयोग मत करिएगा, ठीक है। दोस्तों, ये स्वयं में ही किया हुआ मंत्र है और स्वयं से परीक्षित किया हुआ मंत्र है। इसमें आप बहुत कारगर तरीके से इस चीज़ को आप प्रयोग करोगे और आप खुद ही लाभ इस प्रकार का देखोगे कि किस इस मंत्र की जो शक्ति है, ऊर्जा है, कार्य करने में कितनी तीक्ष्ण है, ठीक है दोस्तों। और इसका अनुष्ठान सबसे पहले सुन लीजिए आप कि दोस्तों, सबसे पहले इसका अनुष्ठान क्या करना है। सबसे पहले आपको एक स्फटिक की माला लेनी है या फिर रुद्राक्ष की माला लेनी है। अगर माला नहीं है तो उंगली पर भी जाप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, सामने एक आपको आसन लगाना है, चौकी लगानी, बाजोट लगाना है। उसके बाद आपको लाल कपड़ा बिछाना है, उसमें घी का दीपक प्रज्वलित करना है, सामने धूपबत्ती जलानी है। धूपबत्ती जलाती हैं और आपको फूल गुलाब के या फिर कोई भी फूल मिल जाए, पर गुलाब का हो तो अति उत्तम है। एक इत्र रख लीजिए सामने, ठीक है। भोग में आपको लौंग, कपूर, बताशा ये रखना है, ठीक है दोस्तों। और एक आसन के ऊपर आपको नहा धो के स्वच्छ होकर बैठ जाना है रात्रि में 10 से 11 बजे के बीच में। 1 घंटे का प्रोसेस है दोस्तों। अगर इसको आप 11 दिन लगातार किसी भी अनुष्ठान के लिए करोगे, ठीक है दोस्तों, ये तो स्वयं में ही सिद्ध है, परंतु पर इसमें आपको ये करना पड़ा अनिवार्य है कि इसको ऊर्जा देना जरूरी है, ठीक है। जिस कार्य के लिए आप उस चीज़ को प्रयोग में, मंत्र को प्रयोग ला रहे हो, उसके लिए आपको उस ऊर्जा को एक आकृति देनी पड़ेगी। उस आकृति को देने का समय अवधि जो होता है वो 11 दिन का है, ठीक है। 21 माला डेली आपको करनी पड़ेगी। 21 माला मेरी समझ से आपका 15 से 20 मिनट में, इतना छोटा सा मंत्र है, 15 से 20 मिनट में वो हो जाएगा। और संकल्प सबसे पहले सर्वप्रथम आपको जिस दिन से लेना है, शनिवार से ले सकते हो, सोमवार से ले सकते हो, या फिर आप बृहस्पतिवार से ले सकते हो। 3 दिन होते हैं। इसमें आपको क्या करना है कि आपको संकल्प के माध्यम से ही वो कार्य लेना है, ठीक है। कि अमुक अमुक कार्य है, हाथ गदेली में आपको जल ले लेना है और चावल ले लेना है और उसमें संकल्प अपना बोलकर, उसमें फूंक मारकर फिर उसको अर्पित कर देना है वहीं पर स्थान पर, ठीक है। उसके बाद आपको माला लेनी है या फिर जाप करने के लिए शुरुआत करनी है। तो जाप करते समय आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि जो कार्य आपके दिमाग में है, जो कार्य आपको उस मंत्र के द्वारा कराना है, उस मंत्र की शक्ति के द्वारा कराना है, तो उसको आप दिमाग में अपने सोचते हुए चलेंगे कि ये मेरा कार्य है, ऐसे ऐसे मेरे मन मुताबिक होना चाहिए, और जाप करते रहेंगे। मन में आपको जो वाचिक जाप करना है, बोल कर जाप करना है, पर दिमाग के अंदर आपको, मन के अंदर जो कार्य है वो कार्य को हमेशा स्मरण करते रहना है, ठीक है। ये मेरा काम इस प्रकार से होना चाहिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप करोगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी, बशर्ते आपको विश्वास और आस्था के साथ इसको करना पड़ेगा। दोस्तों, ये परीक्षित चीज़ है, YouTube पर आपको कहीं नहीं मिलेगी और हमारे चैनल पे सर्वप्रथम आपको दी जा रही है। और दी जाने के बाद अगर ये कॉपी पेस्ट कहीं पे होता है तो इसका कॉपीराइट स्ट्राइक हम क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस मंत्र को सुन लीजिए। यह मंत्र अपने में ही स्वयं सिद्ध है। केवल इसको बशर्ते आपको जो अनुष्ठान करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, उसको आप जाप करके, ऊर्जा एकत्रित करके उसके लिए आप प्रयोग में ला सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो सर्वप्रथम आपको क्या करना है कि जब आप बाजोग के सामने बैठ जाओगे, रात्रि 10 बजे के बाद नहा धोकर सारा जितनी सामग्री है उसको एकत्रित कर लोगे। फिर आपको मंत्र जाप करना है। मंत्र सुन लीजिए दोस्तों। सर्वप्रथम ओम ह्रीम नमः, ठीक है। ओम ह्रीम नमः, ये मंत्र है, छोटा सा मंत्र है दोस्तों, स्वयं में सिद्ध और बड़ा प्रचंड काम करता है। और मैं आप सभी को दे रहा हूँ तो और तीक्ष्ण काम करेगा। और जिसको किसी प्रकार का काम या नहीं, कोई किसी प्रकार की अवधि या फिर किसी भी प्रकार का अनुष्ठान या फिर किसी प्रकार का कार्य रुका हुआ है,
ठीक है। तो सर्वप्रथम उसको अनुष्ठान आप संकल्प के माध्यम से लीजिए, बशर्ते आप हमसे एक बार बात कर लीजिएगा तो मैं उसको अनुमति दे दूंगा, अपने मुख से अनुमति दे दूंगा, तो जो कार्य करने की क्षमता होगी वो तीक्ष्ण हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। क्योंकि श्रावर मंत्र है, स्वयं में सिद्ध है और तीक्ष्ण काम करता है, तो मैं 100% दावे के साथ बोलता हूँ कि अगर इस अनुष्ठान को आपने अपने हृदय से और आत्मा से और पूरे निष्ठा भाव के साथ किया तो 110% आपका काम हो जाएगा। अवधि 11 दिन की रहेगी दोस्तों। केवल आपको मंत्र बहुत अच्छी तरीके से याद कर लेना है उसको और बिल्कुल वाचिक जाप करना है। और जब वाचिक जाप में आप महारथी हो जाओ तो फिर आपको मानसिक जाप करना है। मानसिक मीन्स कि ऐसे ध्यान में बैठ गए और मन के अंदर जाप करना है, तो उससे और तीक्ष्ण ऊर्जा बनेगी क्योंकि वो आपके देह के अंदर बनेगी, ठीक है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। मंत्र दोबारा मैं बता देता हूँ, ओम ह्रीम नमः, ठीक है। छोटा सा मंत्र है दोस्तों, इसको हल्के में मत लेना, बहुत तेज काम करता है और जो संकल्प लेके आप करोगे वो चीज़ 110% होगी दावे के साथ, ठीक है दोस्तों। ये छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था पर 6 मिनट का लमसम हो चुका है, तो इसको आप पूरी जानकारी लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करके जाइए, और किसी को अगर कुंडली दिखानी है या फिर अपनी स्कैनिंग करवानी है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आपको 110% संतुष्टि के साथ भेजा जाएगा। तब तक के लिए आदेश, जय भोले।